Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem subarray subqueries। ये क्या CSS में आपको प्रॉब्लम सेट CSS के प्रॉब्लम सेट में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है आपके रेंज क्वेरीज वाले सेक्शन के अंदर। बाकी अगर आप यहाँ चैनल पे नए हो जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि हम क्या सेगमेंट ट्री पे अपनी पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम सेगमेंट ट्री को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपके DSA लेवल के जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके डिफरेंट पैटर्न जो आपके OAs या इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आप पूरी सीरीज़ देखोगे तो आपको खुद लेवल समझ में आएगा कि पूरी सीरीज़ का लेवल क्या है और कितने अच्छे प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया और लगभग हम सारे तरह के पैटर्न, सारी तरह की वेराइटीज़ यहाँ पर कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाकी यार अब इस प्रॉब्लम को देखते हो समझने की कोशिश करते हैं क्या हमें पूछा गया है, किस तरह से हम सेगमेंट ट्री का यूज़ करके इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपने एक जर्नलाइज अप्रोच डेवलप कर पाए जिससे कि माने के लिए कि इंट्यूशन डेवलप कर पाए जिससे कि हम आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए। तो देखते हैं यार क्या है इसमें। देयर इज एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ n इंटीजर्स। हमें सिंपल एक एरे दिया गया जिसमें n इंटीजर्स है। सम वैल्यूज ऑफ द एरे विल बी अपडेटेड। ओके, हमारे पास पहली तरह की एक तरह से क्वेरी आती है कि कुछ वैल्यू जो हमारे एरे की उन्हें अपडेट किया जा सकता है एंड आफ्टर ईच अपडेट, हर अपडेट के बाद योर टास्क इज टू रिपोर्ट द मैक्सिमम सब एरे सम इन द एरे। हर अपडेट के बाद जो भी हम क्वेरी कर रहे हैं, हर अपडेट की क्वेरी के बाद हमें जो भी हमारा एरे है उसमें मैक्सिमम सब एरे सम बताना होगा। जो भी हमारा मैक्सिमम सब एरे सम होगा वो हमें यहाँ पे बताना होगा। सब एरे का यार सिंपल आपको ऑलरेडी मतलब पता होगा। सब एरे इज लाइक कंटिन्यूअस से हमारा जो भी हमारा एरे होता है उसमें कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ नंबर्स और उनका हम सम कर देते हैं। तो हो सकता है ये हो सकता है, ये हो सकता है, हमारे पास हो सकता है ये हमारे पास एक सब एरे हो सकता है पूरा ही हमारा सब एरे हो। तो इनमें से जो भी हमारे पास मैक्सिमम सब एरे होगा हर अपडेट के बाद हमें वो बताना होगा। और ये यार हर अपडेट के बाद वैल्यू चेंज तो हो ही जाने वाली है क्योंकि हमें पूरे में से मैक्सिमम सब एरे सम निकालना होगा। और मान लो यार हमने ये वाली कोई वैल्यू चेंज कर दी, इस वाले इंडेक्स की हमने वैल्यू चेंज कर दी तो हमारा जो कंप्लीट मैक्सिमम सब एरे है वो पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उस हिसाब से हमें यार कुछ देखना होगा यहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन तक जाने से पहले थोड़ा सा इनपुट वगैरह भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास n और m दिया गया है। n इज द साइज ऑफ द एरे एंड m इज द नंबर ऑफ अपडेट्स। जो भी हमारे पास नंबर ऑफ अपडेट्स होने वाले हैं वो हमें दिया गया है और जो भी हमारा साइज है एरे का वो हमें दिया गया है। एरे इज इंडेक्स 1 to n। लाइक हमारे पास क्या है, यहाँ से हमें पता लगता है कि यार 1 बेस्ड इंडेक्सिंग हमें दी गई है, पर हम क्योंकि सेगमेंट्री 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से ही बनाते हैं, क्योंकि मैं सीरीज की फर्स्ट वीडियो से 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से सेगमेंट्री बनाता आ रहा हूँ, तो वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम यहाँ भी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ही यूज़ करेंगे। पर हम इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ों को अपने आप मैनेज कर लेंगे, आगे वो कोड में हम देख लेंगे चीज़ें। बाकी हमारे पास नेक्स्ट लाइन में हमारे पास x1 x2 x3 जो भी हमारे कंटेंट्स है एरे के वो दिए जाएंगे। उसके बाद m लाइन्स में हमें डिस्क्राइब किया जाएगा जो भी हमारे पास चेंजेस है और किस तरह से हमारे पास चेंजेस होंगे k और x की फॉर्म में। लाइक सिंपली आप एरे ऑफ k पे जाइए और उसकी वैल्यू को चेंज कर दीजिए x से और उसके बाद जो भी हमारा नया मैक्सिमम सब एरे सम है वो आपको रिटर्न करना होगा। एंड आफ्टर ईच अपडेट प्रिंट द मैक्सिमम सब एरे सम। एम्प्टी सब एरेज विद 0 सम आर अलाउड। सिंपल सी बात है। तो जो हमारे एम्प्टी सब एरेज है, एम्प्टी सब एरेज जिनका सम क्या है 0 आता है, क्योंकि हमने कोई भी एलिमेंट चूज ही नहीं किया, एम्प्टी सब एरेज 0 है तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से हमें सिंपल चीज़ समझ में आती है कि यार अगर कोई नेगेटिव जा रहा है सब एरे सम पूरा हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास नेगेटिव ही कोई वैल्यू आ रही है तो उस केस में आप 0 रिटर्न कर दीजिए। ये सिंपल सी बात है कि यार क्योंकि एम्प्टी सब एरेज अलाउड है जिनका सम 0 होता है तो हम 0 यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे। बाकी हम कंस्टेंट्स की बात करें तो n और m की वैल्यू 10 to the power 5 तक जाती है। x ऑफ i जो भी हमारे एरे के कंटेंट्स है वो 10 to the power 9 तक जाते हैं, -10 to the power 9 से 10 to the power 9। तो लॉन्ग का हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स सम वगैरह के लिए। k की वैल्यू हमारे पास है और x की वैल्यू अगेन एंड हमारे पास सिंपल सेगमेंट जो भी हमारे पास एरिया है उसके हिसाब से फिर हमारे पास क्वेरीज आती है। सिंपल यहाँ पे अगर आप इनपुट भी देखोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इनपुट है। 1 बेस इंडेक्सिंग है तो हम इस तरह से इसमें 1 बेस इंडेक्सिंग कर देंगे एंड 2 को 6 से चेंज किया गया। पहली बात हमने 2 को 6 से चेंज किया। मैक्सिमम सब एरे सम इस अपडेट के बाद 9 आता है। 9 आता है, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो 9 कहाँ से आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे यार सिंपली यार आप इस फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को लोगे तो 1 + 6 - 3 + 5 यहाँ से हमारे पास 9 वैल्यू आ जाती है। यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू और इसी हिसाब से हमें क्या है बार बार आंसर देना होगा कि हम कैसे वैल्यूज़ को चेंज करते रहेंगे। अब आप क्या है थर्ड वाले पे जाके आप 1 से अपडेट कर दोगे तो हमारे क्या पूरे का ही हम सम ले लेंगे, लेकिन पूरे का नहीं, इसमें से फर्स्ट 4 एलिमेंट्स का हम सम लेंगे तो 13 हमारे पास आ जाएगा। एंड फिर हमारे पास 2 को -2 से चेंज किया है,
फिर से आप सम लोगे तो 5 + 1 6, यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम सब एरे का सम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम को देखा जा सकता है। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई होगी। और यार इसी तरह की प्रॉब्लम्स है मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक किस तरह से इंटरव्यूज़ में आपको पूछा जाता है। इंटरव्यूज़ में आप बैठे हो तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाए तो मैं आपको बताता हूँ यार किस तरह से वो पूछे जाती है चीज़ें। क्योंकि अगर आप बोलोगे आपके पास सिंपल एक एरे दिया गया और आपको उस एरे में से मैक्सिमम सब एरे सम पूछा जाएगा, लाइक टाइप 1 वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, आप इंटरव्यू स्टार्ट होता है आपसे सिंपल बोला जाएगा कि यार आपको एक एरे दिया गया उसमें मैक्सिमम सब एरे सम आपको बताना है, तो आप बहुत खुश होगे और आप कार्डान्स एल्गोरिथम को यूज़ करोगे और आप कार्डान्स एल्गोरिथम के हिसाब से आपका जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वो आप यहाँ पे दे दोगे उसे कार्डान्स एल्गोरिथम के हिसाब से। अब यहीं पे सेकंड जो फॉलो अप क्वेश्चन होता है वो यही वाला सेम फॉलो अप क्वेश्चन हो सकता है कि यार अब एरे में हमारे पास कुछ क्वेरीज भी हैं, हम कुछ एलिमेंट्स को अपडेट करेंगे, कुछ एलिमेंट्स को चेंज करेंगे और उसके बाद क्या मैक्सिमम सब एरे होगा। हर क्वेरी के बाद आप बताओ, और एफिशिएंटली क्वेरी भी करनी होगी, एक लॉग एन में हमें क्वेरी करके आंसर भी देना होगा वरना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रेज अप हो जाएगी। तो यार यही जो फॉलो अप क्वेश्चन है यही डिफरेंशिएट कर देता है कि कौन सा कैंडिडेट हमें लेना होता है कौन सा नहीं लेना होता है। ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इसी तरह से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है कि यार आपको एक सिंपल प्रॉब्लम्स, या सिंपल भी नहीं होता है, कार्डान्स एल्गोरिथम भी अपने आप में अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जो फॉलो अप क्वेश्चन होता है वो सब कुछ डिटरमाइन कर देता है कि यार हाँ ठीक है कि आप कितने तैयार हो वो उससे पता लग जाता है। सेम प्रॉब्लम है बस उसी को थोड़ा सा एडवांस किया, थोड़ा सा अपडेट किया और कितना डिफिकल्ट हो जाता है कि अब आपको सेगमेंट्री यूज़ करना होगा। और सेगमेंट्री भी सिंपल सेगमेंट्री यूज़ नहीं होगा, नोड स्ट्रक्चर आप किस तरह से रखोगे, मर्ज फंक्शन किस तरह से करोगे। तो मैं हमेशा यार वही बोलता हूँ ये 50 LP और आपके 10 LP वाले जो पैकेजेस होते हैं इनमें यही डिफरेंस होते हैं, इसी तरह की प्रॉब्लम्स वो डिफरेंस क्रिएट करती है। तो यार अगर आप देख रहे हो तो आप प्लीज़ बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से सॉल्यूशन को समझो और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि आप किस तरह से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी यार अब देखते हैं कि हम किस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे। पहली चीज़ हमें समझ में आती है कार्डान्स एल्गोरिथम तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि बार बार लगाएंगे तो ऑफ एन स्क्वायर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी। तो हमें क्योंकि सेगमेंट में काम करना है तो हम क्या है सेगमेंट ट्री का यूज़ कर लें, क्योंकि हम क्या है सेगमेंट्स में अपडेट करते हुए चले जाएंगे चीज़ों को और उसके हिसाब से हमें पता है यार, क्योंकि सेगमेंट ट्री में जो हमारे अपडेट या क्वेरी वाले जो ऑपरेशन होते हैं वो हम लॉग एन में कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो एफिशिएंट हो जाएगा कि यार हम अपडेट कर लेंगे और फिर क्वेरी कर लेंगे, लॉग एन में हमारा वो वाला काम हो जाएगा। तो हम एफिशिएंट एल्गोरिथम अपनी यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। अब कैसे वो डेवलप होगी, किस तरह से हमारे नोड स्ट्रक्चर होने वाला है, किस तरह से हमारा मर्ज फंक्शन होने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ यार यहाँ पे समझ में आती है क्योंकि हम सेगमेंट ट्री की बात कर रहे हैं। तो सेगमेंट ट्री क्या करता है, सेगमेंट्स में आपके एरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सेगमेंट में आपके एरे को बांट देता है सब जगहों पे। अब सेगमेंट ट्री में आपने सेगमेंट में अपने एरे को बांटा, ये आपका फर्स्ट सेक्शन है एंड ये आपका लाइक सेकंड सेक्शन है। इस तरह से हमने क्या सेगमेंट ट्री में अपने एरे को बांट दिया। अब इसे बांटने के बाद यार अब मैं यहाँ पे मर्ज करना चाहता हूँ, मर्ज करके पूरा सेगमेंट का आंसर मुझे चाहिए कि यार इस पूरे सेगमेंट का मेरे पास आंसर किस तरह से आएगा। तो आप यहाँ पे यार एक चीज़ देख सकते हो, हमें पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, हमें सब एरे सम कैलकुलेट करना है। सब एरे का मतलब होता है कंटिन्यूअस सेक्शन चाहिए मुझे एरे का। अब कंटिन्यूअस सेक्शन में यार या तो हो सकता है यहाँ पे हमारे पास कुछ ABC एलिमेंट्स है, यहाँ पे कुछ हमारे पास DEF, इस तरह से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है। तो पहला जो हमारा आंसर हो सकता है या तो A हो या B हो या C हो जाए या DEF हो जाए। मतलब कि पहली चीज़ हमें समझ में आती है कि यार जो मेरा मैक्सिमम सब एरे हो सकता है या तो वो लेफ्ट में से मुझे मिल सकता है या फिर वो राइट में से मुझे मिल सकता है। इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, हो सकता है A हमारा मैक्सिमम हो इस पूरे में तो A हमारा हो गया, हो सकता है A और B हमारा मैक्सिमम हो जाए या B और C हमारा हो जाए, A B C हमारा मैक्सिमम हो जाए, या तो हमें लेफ्ट से मिल जाए या सेम वही वाली चीज़ हमें क्योंकि राइट से मिल जाए। तो उस तरह से हम क्या है वो आंसर ला पाएंगे। अगेन जो दूसरी चीज़ आती है या जो दूसरी चीज़ होती है हमारे पास कि हम लेफ़्ट का भी सम ले लें प्लस राइट का भी सम ले लें। कैसे वाली चीज़ हमारी अकाउंट में आई, पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यार जब हम मर्ज कर रहे हैं, जब हम ऊपर जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट और राइट के आंसर्स को कंबाइन करके अपने फाइनल आंसर को देना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम किस तरीके से प्रॉब्लम को देख रहे हैं। हम पहले देख रहे हैं कि यार या तो आंसर लेफ्ट में से आ सकता है या आंसर राइट में से आ सकता है। अब जब हमें ये वाली चीज़ समझ में आती है, पर हमें पास और भी केसेस होते हैं। ये हमारे एक तरह से केस 1 की तरह आप सोच सकते हो। केस 2 हमारा क्या हो सकता है कि हम लेफ्ट का भी पूरा सम ले लें, राइट का भी पूरा सम ले लें और ये पूरा का पूरा हमारा हो जाए। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है हमारी। और थर्ड चीज़ हमारे पास क्या हो सकती है, लेट मी जस्ट रब दी।
तो यार यहाँ पे हमें समझ में आता है, सो इफ यू लुक केयरफुली आइदर द मैक्स विल बी फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट, or the left complete or the right complete or some parts of left and right. What I'm saying is we will get some parts of left and some parts of right. अब यार ये वाली चीज़ कैसे अकाउंट में हो सकती है कि यार मैं कुछ पार्ट लेफ्ट का ले लूँ, कुछ पार्ट राइट का ले लूँ और उससे मेरे पास नया सेगमेंट बन जाए। तो सीधी सी बात यार, यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर मैं कुछ पार्ट लेफ्ट का ले रहा हूँ, कुछ पार्ट मैं राइट का ले रहा हूँ, तो हो सकता है यार मैं पूरा ABC ले लूँ और यहाँ से सिर्फ DE लूँ, क्योंकि मुझे सब एरे की बात करनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं यहाँ से PC ले लूँ, यहाँ से EF ले लूँ, तो वो तो यार सब एरे नहीं रह जाएगा ना। तो मुझे एक वो सीक्वेंस में काम करना ही पड़ेगा। मी जस्ट बी क्लियर विद दिस, ये हमारा लेफ्ट है इधर और ये हमारा राइट है इधर। या फिर हमारा हो सकता है मैं BC लूँ, D ले लूँ इधर से, या फिर CDE ले लूँ, या फिर CDEF ले लूँ, या फिर BCDEF ले लूँ। तो इस तरह से हमारे पास कुछ पार्ट्स हो सकते हैं। बट आपने यार यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम सम पार्ट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट की बात कर रहे हैं, सम पार्ट्स में आप हमेशा इस लाइन पे देखो जो डिफरेंशिएट कर रही है लेफ्ट और राइट को। तो जब आप राइट में देखते हो तो हमेशा जो भी आपका सम होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, और जब फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स सम ही तो बोला जाता है। कि आपने कुछ सम एलिमेंट से आपने स्टार्ट किया और यहाँ से आप प्रीफिक्स सम के थ्रू चलते चले गए कि आप D ले सकते हो, आप E ले सकते हो, आप F ले सकते हो, इस तरह से आप आगे चल सकते हो। और आपने जब लेफ्ट साइड में देखा तो आपने राइट साइड में तो आपने प्रीफिक्स सम देख लिया था, लेफ्ट साइड में आपने क्या देखा, सफिक्स देखा। सफिक्स किस तरह से देखा, आप कहीं से भी स्टार्ट करो पर आपको लास्ट तक जाना ही पड़ेगा, आपको C तक लेना ही पड़ेगा, या फिर आपको यहीं से आगे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें समझ में आती है कि यार जब भी आप सम पार्ट्स की बात करेंगे तो जो चीज़ हमें क्लियर होती है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, हम सब पार्ट की बात कर रहे हैं और सब एरे है क्योंकि, और कंटीजियस ही होगा, तो सब एरे में हमारा होगा लेफ्ट का सफिक्स, जो भी हमारा लेफ्ट का सफिक्स है, एंड प्लस राइट का प्रीफिक्स, जो भी मैक्सिमम प्रीफिक्स है। simple let me just write it again, and this is just left suffix plus right prefix। किस तरह से वाली चीज़ हमें समझ में आती है कि यार आपका लेफ्ट का कुछ सब एरे है, आपका कुछ राइट का सब एरे है, तो या तो आंसर लेफ्ट में से आया या राइट में से आया, या फिर इन दोनों को ऐड करके हमारे पूरे में से आ गया। पर अब सब एरे की बात है तो हो सकता है कुछ पार्ट लेफ्ट का आ रहा हो, कुछ पार्ट राइट का आ रहा हो। तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि यार जब कुछ पार्ट हम लेफ्ट का या कुछ पार्ट हम राइट का ले रहे हैं, तो उस केस में हमें बहुत ही सिंपल समझ में आता है कि यार या तो लेफ्ट का सफिक्स आ रहा होगा या फिर राइट का प्रीफिक्स आ रहा होगा, दोनों को ऐड कर रहे होंगे हम। तो और ये वाली जो चीज़ है, आपका सफिक्स जो आपका मैक्स सफिक्स होता है या फिर आपका मैक्स प्रीफिक्स, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो मैं ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में पीछे हम कर चुके हैं। अगर आप सीरीज फॉलोअप कर रहे हो, आप रेगुलर देख रहे हो, तो आपको पता होगा मैक्स प्रीफिक्स उसमें कैलकुलेट किया गया था हमने, और मैंने उसमें आपको मैक्स सफिक्स भी बता दिया था कि मैक्स सफिक्स को भी कैसे यूज़ कर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम में हमें क्या दोनों को ही करना पड़ेगा, और उस हिसाब से हमें एक और कंडीशन, एक और केस हमें सोचना पड़ा, और कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, सोच पाए। यही यार यही ब्यूटी होती है इस तरह की प्रॉब्लम से, और यही अच्छी चीज़ होती है। लाइक तो मैं यार आपको एक बार दोबारा से भी एक बार बता देता हूँ, अगर आप मैक्स प्रीफिक्स कैलकुलेट करना चाहते हो और आपके पास लेफ्ट है, आपके पास राइट है, तो प्रीफिक्स क्या होता है, अगर आप इन दोनों को मर्ज भी कर दोगे तो हमेशा वो यहीं से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से। तो या तो यार लेफ्ट का प्रीफिक्स से आपका सम हो जाएगा, क्योंकि राइट का प्रीफिक्स सम नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि राइट का प्रीफिक्स क्यों सम नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्टार्ट ही यहाँ से होएगा। तो या तो लेफ्ट का प्रीफिक्स से मेरा सम हो जाएगा, या फिर मैं पूरे लेफ्ट को ज्वाइन करूंगा और राइट के प्रीफिक्स को भी ज्वाइन कर लूंगा, तो वहां से मेरे पास हो जाएगा। दो कंडीशंस मेरे पास यहाँ से आ जाएंगी। नेक्स्ट की बात हम करें मैक्स सफिक्स की। अब आप मैक्स सफिक्स की बात कर रहे हो, आप इन दोनों को मर्ज करने की बात कर रहे हो, तो आप मैक्स सफिक्स में क्या है, या तो आपका राइट का सफिक्स आएगा, जो भी आपका राइट है, या तो आप उसके सफिक्स की बात करोगे, और या फिर आप राइट के पूरे को लोगे और आप जो आपका लेफ्ट का सफिक्स है, जो आपका लेफ्ट का ये वाला सफिक्स है, आप इसकी भी बात कर लोगे, आप इसे भी ऐड कर लोगे जब आप राइट के सफिक्स की बात करोगे। तो या तो आपके पास दो कंडीशन हुई, या तो आपका राइट का सफिक्स ही होगा, क्योंकि जो सफिक्स है वो हमेशा एंड से स्टार्ट होगा, एंड से स्टार्ट होकर हम लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे। सीधी सी बात है, या तो राइट का ही सफिक्स मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये वाला पूरा सेक्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास क्या फाइनल आंसर आ जाता है। मैक्स प्रीफिक्स और मैक्स सफिक्स को हम इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे यार जो हमारी प्रॉब्लम थी सब एरे वाली प्रॉब्लम में हमें समझ में आया जो मर्ज ऑपरेशन है वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। या तो लेफ्ट ले लेंगे हम, लेफ्ट का जो भी मैक्स होगा, या राइट का जो भी मैक्स होगा, या फिर लेफ्ट का जो भी सम होगा, राइट का जो भी सम होगा, या फिर इन दोनों का कुछ पार्ट्स। अब कुछ पार्ट के लिए हमें क्या सफिक्स और प्रीफिक्स कैलकुलेट करना हुआ, तो हमें यहाँ से समझ में आया कि यार जो मेरा नोड होगा, अब जो मेरा पर्टिकुलर नोड होगा उसमें मैं क्या क्या स्टोर करूं। एक तो आप मैक्स
सब सम बोल रहे थे, सब एरे सम, जो भी आपका मैक्सिमम सब एरे सम है उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, वो हमने यहाँ पे स्टोर किया, उस पर्टिकुलर नोड का वो हमने यहाँ पे स्टोर किया। सेकंड, हमने उस पूरे नोड का जो भी हमारा सम हो सकता था, मतलब उसका टोटल सम हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट, हमने उसका मैक्सिमम प्रीफिक्स भी कैलकुलेट किया और हमने उसका मैक्स सफिक्स भी कैलकुलेट किया। तो ये 4 एंट्रीज हमें क्या है, एक हमारा जो नोड है, ये 4 डेटा पॉइंट्स हमें वहाँ पे स्टोर किए, जिससे कि इनकी मदद से हम क्या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और अपनी डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम को देख के आगे बढ़ पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम सफिक्स सब सम हम कैलकुलेट किया, सम प्रीफिक्स सफिक्स, उसके हिसाब से हम क्या आगे चलेंगे, अपना कैलकुलेट करेंगे। तो यार एक बार आप कोड देख लेता तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी क्या हमने सोचा, किस तरह से सब एरे सम कैलकुलेट किया, किस तरह से हम क्वेरीज का आंसर करेंगे। तो यार कोड C++ में आप जावा पाइथन इजीली फॉलो कर पाएंगे। कॉन्स्ट हेडर्स वगैरह है हमारे पास, लॉन्ग हमने डिफाइन किया हुआ है LL से, क्योंकि जितनी भी हमारी वैल्यूज है, लाइक हमारा ये स्ट्रक्चर नोड है, जावा वाले लोग क्या है क्लास बना लेना, इसमें आप देखोगे जो हमारा नोड है उस पर सारी वैल्यूज हमें लॉन्ग ही करनी होगी, क्योंकि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है 10⁻⁹ से 10⁹ तक जा रही है। तो उस हिसाब से हमें काम करना होगा, उस हिसाब से हमें चीज़ें देखनी होंगी। तो हमारे पास सम आता है, मैक्सिमम सब सम आता है, प्रीफिक्स और सफिक्स, इस तरह से हमारे पास सारी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हमें समझ में आता है कि यार जो हमारा वेक्टर ऑफ एरे है, जो हमारा ओरिजिनल एरे हमें दिया गया था वो यहाँ पर आता है। उसके बाद हमारा नोड आता है, जो हमारा ट्री है, ट्री जो सेगमेंट है वो एक बाइनरी ट्री की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरे की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यार इस प्रॉब्लम तक आ रहे हो तो वो चीज़ आपको बेसिक क्लियर ही होंगे, वरना आप इस प्रॉब्लम तक कभी नहीं आते अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होता। सिंपली हमने क्या नोड अपना वो स्टोर किया है। मर्ज फंक्शन किस तरह का हो सकता है, वो ये सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब मर्ज फंक्शन में आप एक नोड को ही रिटर्न करेंगे, उस नोड में हमारे पास लेफ्ट है राइट है, हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पे दिया। नोड हमने इनिशियलाइज किया। नोड का सम कैसे होगा, पहली चीज़ हमें 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, तो नोड का सम हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट का सम प्लस राइट का सम, जो भी आपका लेफ्ट का सम है राइट का सम है, उस हिसाब से आप क्या फाइनल नोड का आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे। प्रीफिक्स में हमने मैक्स लिया, किस चीज़ का मैक्स लिया, हमने लेफ्ट का प्रीफिक्स का मैक्स लिया और लेफ्ट का पूरा सम लिया और राइट का प्रीफिक्स लिया। सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर हम मर्ज कर रहे हैं तो जो प्रीफिक्स है वो तो हमेशा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा ना, तो या तो ये प्रीफिक्स आ सकता है या हम पूरा लेफ्ट को ले लें और राइट के प्रीफिक्स को ले लें, उस हिसाब से हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे प्रीफिक्स इस तरह से। उसके बाद सेम सफिक्स क्योंकि राइट मोस्ट पॉइंट से एंड से स्टार्ट होगा और हम लेफ्ट की तरफ आ रहे होंगे, तो या तो राइट का सफिक्स होगा या राइट को पूरा लो, लेफ्ट के सफिक्स को भी ले लो। तो उस तरह से हमने क्या है लेफ्ट और नोड के प्रीफिक्स को और सफिक्स को कैलकुलेट किया। अब जो मैक्स सब सम है, जो भी हमारा मैक्सिमम सब एरे का सम है, वो किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है, तो उसमें हमने मैक्सिमम लिया। अब किन किन चीज़ों का मैक्सिमम ले सकते हैं, या तो लेफ्ट का मैक्सिमम होगा या राइट का मैक्सिमम होगा या फिर लेफ्ट का सफिक्स प्लस राइट का प्रीफिक्स। इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे जो अभी आपका मैक्सिमम सब सम होगा, या तो वो लेफ्ट में होगा या वो राइट में एग्जिस्ट कर रहा होगा या वो दोनों को मिलाकर कर रहा होगा। तो कैसे हम मिलाएंगे, लेफ्ट के सफिक्स को मिलाओ और राइट के प्रीफिक्स को मिलाओ और इस हिसाब से हम क्या फाइनल आंसर लेंगे और बाद में रिटर्न कर देंगे उस पर्टिकुलर नोड को। आपका जो सेगमेंट ट्री होगा उसका बिल्ड फंक्शन भी बहुत सिंपल होने वाला है। जैसे कि हमारा बिल्ड फंक्शन हमेशा होता है ट्री ऑफ IDX, जब हम बेस केस में जाते हैं L और R से, तो हमारे पास क्या सारी एंट्रीज वो सेम ही रहने वाली है। उसके बाद मिड कैलकुलेट किया, लेफ्ट और राइट में गए और वापस आते हुए मर्ज कर दिया आपने लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड की मदद से। अपडेट फंक्शन भी सेम ही होगा यार, आप अपडेट में गए, जब आप बेस केस में पहुंचे तो आपने सारी वैल्यूज को x से अपडेट कर दिया, वापस आते हुए मर्ज कर दिया, वही पोजीशन के हिसाब से आप लेफ्ट चाइल्ड में गए राइट चाइल्ड में गए, वही बेसिक टेम्पलेटेड कोड जिस तरह से हम चीज़ें चलाते हैं हमेशा। और यहाँ पे क्वेरी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी, वो क्यों नहीं होगी मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे। मेन फंक्शन हमारे पास आता है, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ की, एन और एम के हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे रीड किया है। उसके बाद एरे का हमने रीसाइज किया, एरे को रीड किया, एरे की जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ थी, ट्री को रीसाइज किया, बिल्ड किया। ये इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, काफ़ी बार हम भूल जाते हैं, एरर आ जाता है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें बिल्ड करना भी ज़रूरी होता है, ट्री को रिसाइज करना। जब तक भी हमारे पास m नंबर ऑफ क्वेरीज है, पोजीशन और x हमने कैलकुलेट किया, उस हिसाब से अपडेट फंक्शन को कॉल कर दिया। पोजीशन -1 हमने यहाँ पे दिया जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की मदद से। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी, हमें जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे यूज़ करनी है। उसके बाद आप सी आउट कर दोगे। अब क्योंकि आप मैंने यहाँ पे क्वेरी जो ऑपरेशन है, हमारा क्वेरी फंक्शन है, वो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमें पूरे सेगमेंट का सब एरे का सम चाहिए, और पूरे का सम का सब एरे का सम कहाँ पे होता है, रूट में होता है। जो भी हमारा सेगमेंट ट्री होता है उसके रूट में तो वो आंसर लिखा होता है, तो बस हम सिंपल रूट में जाएंगे। और रूट कहाँ पे होता है, जो भी आपका ट्री होता है उसका जो 0th इंडेक्स होता है वही हमारा क्या होता है, रूट होता है। ये चीज़ें मैं आपको पहली वीडियो से ऑलरेडी क्लियर करता हुआ आ रहा हूँ। तो बस आप ट्री के 0 में गए और मैक्स सब सम जो भी था उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे मैक्सिमम
सब एरे सम जो भी था वो हमने वहाँ से लिया। और वही चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अगर वो चीज़ नेगेटिव होती है तो उस केस में हम क्या है एम्प्टी सब एरे सम दे देंगे, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो हम सिंपल मैक्स ऑफ 0 LL और आपका जो भी ट्री का मैक्सिमम सब एरे सम है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। हाँ, तो यार यही पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, यही इसका सॉल्यूशन था। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा रिवीजन वही है यार, आप सब एरे सम कैलकुलेट कर दो तो किस तरह से आप नोड और मर्ज और वो सारे फंक्शंस को कैलकुलेट कर दो। बस यार यही सॉल्यूशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इस तरह के कंटेंट में यार काफ़ी मेहनत लगती है, आपको इंटरनेट पर बाकी और कहीं भी मिलेगा भी नहीं इस तरह का कंटेंट। एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू कमेंट आपको कैसा लग रहा है, आपको प्रॉब्लम्स अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हो मैं सीरीज इसको कंटिन्यू करूँ, चैनल को कंटिन्यू करूँ। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते हैं यार, अच्छा लगता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।